1-0. ओके स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो यदि cos ए बराबर 5/13 तो sin ए माइनस cot ए बटा 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले जो दिया गया है उसको देखते हैं। cos ए बराबर 5/13। cos ए बराबर होता क्या है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब क्या है कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्लियर है? तो ये ए है तो यहाँ ए रख लेंगे, बी सी। आधार कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। तो अब हमारे पास लंब नहीं है, तो लंब बराबर हो जाएगा करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा? 13। तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना है? 5। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 होता है 125। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144, और बाहर करेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा लंब बराबर कितना हो गया? 12। तो लंब की जगह हम क्या लिख देंगे? 12। क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि साइन ए माइनस कॉट ए बटा 2 tan ए का मान बताइए। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब 2, और ये क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे सब वैल्यू रख लेते हैं। लंब कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? 5। और लंब कितना है? 12 बटे 2। लंब कितना है? 12 और आधार कितना है? 5। कन्फर्म? अब हम क्या करते हैं, 12 और 13 का हम लस लेते हैं। तो 12 और 13 का गुणा कर देते हैं। तो 12 तें 36, हासिल लगा 3, 12 1 कम 12, 12 3 15। और इसका क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 हम 12 का गुणा करेंगे 144, और 13 25 65, और पूरे का बटा 12 दूना 24 बटा 5। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। अब 14 से 5 गए 9, 13 से 6 गए 7 बटा 156, पूरे बटा 24/5। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 79/156, ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा 5/24। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 45, हासिल लगा 4, 5 7 35, 3 39, और 24 में 156 का गुणा करते हैं तो 156 24। तो 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 4 1 4, 4 2 6, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 1 2 1 3, 4 4 7 3। तो कितना आ गया? 37 44, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। लिखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। तो हम देखते हैं पहले दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्लियर? फिर हम क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा यहाँ पे लिखेंगे हम। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर? लंब कितना है हमारा? 4 है। आधार कितना है? 3 है। हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण। तो हम कर्ण पहले ज्ञात कर लेते हैं।
कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया, कर्ण बराबर 5 आ गया। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 सिद्ध करना है। तो हम क्या लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष हमारा क्या है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। क्लियर। तो हम sin थीटा cos थीटा का फार्मूला रखते हैं। तो 2 sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण और -3 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बटे 2 sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण प्लस 3 और cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। कंफर्म। अब हम सारी वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, लंब ये रहा, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, सब वैल्यू रख के फिर सॉल्व करते हैं। तो 2 लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 और इधर क्या है 3, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणित लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5 प्लस 3 गुणित आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। कंफर्म। फिर 2 चौका 8/5, 8/5 माइनस 3 त्रिका 9/5। ठीक है। फिर यहाँ करें 2 चौका 8/5 प्लस 3 त्रिका 9/5। कंफर्म। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 हर में समान है इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर के जैसे है वैसे 8 माइनस 9, यहाँ भी देखिए 5 5 है तो एक ही 5 लिखा जाएगा, ऊपर क्या है 8 प्लस 9, 8 प्लस 9। अब देखिए क्या है 8 में से 9 गए -1/5 और ये क्या हो जाएगा 9 8 17/5। कंफर्म। फिर क्या करते हैं -1/5 यहाँ पे है ये, और ये क्या है जो आपके हर में है ये क्या हो जाता है पलट जाता है, मानिए कि 5/17 हो जाएगा, 5/17। इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया -1/17 जो कि हमारा क्या है दायां पक्ष है, दायां पक्ष। और हमें यही क्या करना था प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध हुआ। क्लियर है। तो आप इसका क्या करिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर है 25। ये क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। ये जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 24 में, तो उसी की तरह सॉल्व करना है। तो और देखते हैं हम कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो tan थीटा बराबर क्या है 24/7, ठीक है 24/7। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। तो एक हम क्या बना लेते हैं समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B, यहाँ C। तो लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, हमारे पास क्या नहीं है कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। लंब हमारा कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर, आधार कितना हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है। 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 9 6 15, इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और 625 को जो हम बाहर निकालते हैं तो क्या आता है 25 आता है, तो हमारा कर्ण कितना हो गया 25। ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेके हम दायां पक्ष को क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो हम बायां पक्ष लेते हैं, तो बायां पक्ष साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब हम साइन और कॉस का क्या रख देते हैं, फार्मूला रख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण बटे साइन थीटा का भी वही होता है, लंब बटा कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण। क्लियर। अब हम यहाँ से सारी की सारी वैल्यू रखते हैं इसमें। लंब कितना है देखिए 24 है, 24, कर्ण कितना है 25, माइनस आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25 पूरे बटा लंब कितना है 24, कर्ण है भाई आपका 25 प्लस आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है। यहाँ आप देखिए 25 25 सेम है, हर जब हमारा सेम होता है तो हम वही एक ही रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, ऊपर का 24 माइनस 7 और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 25 25 यहाँ भी है और ऊपर 24 प्लस 7, 24 प्लस 7। क्लियर। अब 24 में से अगर 24 में से 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 17 आएगा, और बट्टे में कितना है 25 है, पूरा बटे 24 7 31 और बट्टा 25। क्लियर। अब हम क्या करते हैं 17/25 तो अपनी जगह है, ये 25 को हम क्या करते हैं 25 ऊपर जाएगा 31 नीचे हो जाएगा, तो 25/31 से ये कैंसिल, तो कितना हो गया 17/31, जो कि हमारा क्या है दायां पक्ष, और हमें यही सिद्ध करना था तो हम यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर आपको 26 बताते हैं। ओके गाइस, तो यह है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है tan a बराबर 1 और tan b बराबर कर्ण 3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। जब हमारे यहाँ पे देता था tan a बराबर समथिंग, sin a बराबर cos कुछ भी देता था तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते थे, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो हम क्या बनाएंगे 2 त्रिभुज बनाएंगे, एक tan a बराबर 1 के लिए और एक tan b बराबर कड़ी में 3 के लिए। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं tan a बराबर 1 के लिए। तो tan a बराबर 1, तो 1/1 तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये होता है आपका a, जब यहाँ a लिखा है तो यहाँ पे a लिखेंगे, तो a b c। लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, हमारे पास क्या नहीं है कर्ण नहीं है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। तो लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर 1, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, बाहर निकलेगी 2। तो ये बाहर रूट जो 2 है वो रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो हमारा क्या बचेगा केवल √2 बचेगा।
तो हमारा क्या हो गया करड़ी में √2, तो ये हमारा आ गया कर्ण। क्लियर है। तो जैसे हम tan A के लिए निकाले हैं वैसे ही हम tan B के लिए यही सिस्टम पूरा करेंगे। तो tan B बराबर है करड़ी में 3, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। tan B बराबर क्या होगा, वही लंब बटा आधार। कंफर्म। तो इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ B है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। और A C आप कहीं भी लिख दो, तो हम यहाँ A यहाँ लिख देते हैं, C यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है। तो लंब कितना है करड़ी में 3, आधार कितना है 1। हमारे पास कर्ण नहीं है तो हम कर्ण ज्ञात करते हैं। कर्ण बराबर होता है, आपको फॉर्मूला पता है, हमने पहले वीडियो में बताया है इसको, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है करड़ी में 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 1 का स्क्वायर। करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, बाहर निकल के आएगा 2। तो कर्ण आपका निकल के आया कितना, 2। क्लियर। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये रहा cos A cos B माइनस sin A sin B। तो हम सबसे पहले सबका फॉर्मूला रख देते हैं जो जैसा है। cos A को क्या बोलते हैं हम, आधार बटे कर्ण, इसको भी cos ही है तो आधार बटे कर्ण, ये sin है तो लंब बटे कर्ण, ये sin B है तो भी लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो हम फार्मूला तो ऐसे रखेंगे जैसे जो फार्मूला है हमारा साइन का कॉस का। अब लेकिन वैल्यू हमें कैसे रखनी वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये cos A है ना, तो A वाले में जाइए आप, A यहाँ पे है तो A के हिसाब से आप आधार और कर्ण देखिए। तो आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब इनटू देखिए B आ गया, तो अब यहाँ A वाले पे नहीं देखना आपको, अब B वाले पे आइए। तो B वाले के इस हिसाब से आप आधार और कर्ण कौन है, तो B वाले के हिसाब से आधार 1 है, कर्ण 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 1/2। क्लियर। अब साइन A, जब A के हिसाब से लंब और कर्ण देखना है तो A यहाँ पे है, इसके हिसाब से आप देखिए लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2। क्लियर। अब हमें देखना है B के हिसाब से अब यहाँ जाना है, तो इस हिसाब से लंब हमें देखना है, कर्ण हमें देखना है। तो लंब कितना हो गया करड़ी में 3, और लंब है करड़ी में 3 और कर्ण है 2, तो करड़ी में 3/2। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आपको पता है कि भिन्न का जो गुणा होता है अंश का अंश में, हर का हर में होता है। तो 1 एकम में 1 और ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 2। आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर यानी कि जब हमारा हर जो है सेम रहता है तो एक ही लिखा जाता है। तो 2 करड़ी में 2 और बाकी जो ऊपर जैसा है वैसे नोट कर लेते हैं। तो 1 माइनस करड़ी में 3, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप का आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर है। तो हमें जो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना है 2। यहाँ देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है ना, पूछा है, तो हम इसलिए दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। अगर यहाँ क्यूब होता तो हम क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है। तो ये हमारा क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। कन्फर्म।
ये देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a की जगह पर tan थीटा है और b की जगह पे cot थीटा है, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2ab, तो 2 tan थीटा और कॉट थीटा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारा मिल रहा है ना ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ही याद करना, तो हम इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रखेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, इसके बाद 2। अब इसको हम बदल सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार और cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब बराबर 4। क्लियर है। अगर आपको डाउट हो कि इसको क्यों चेंज करना है इसको क्यों नहीं चेंज करना है, तो ये इसकी तो वैल्यू ही पूछा है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसको हमें निकालना है तो एज इट इज लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है और इसका हम वैल्यू रख देंगे। तो लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। अब देखिए हमें इतने की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2, तो हमारा जो आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 28 बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बता रहा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस है तो 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया रहता था हम उसी को देखते हैं। तो दिया है हमारा साइन ए बराबर कॉस है। क्लियर है। अच्छा, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण, और कॉस से बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्ण से तो कर्ण कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा कि लंब बराबर आधार, या तो आधार को नीचे लाइए, तो लंब बटा आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और 1/1 कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब a था यहाँ पे, तो a हम यहाँ लिख देते हैं, b यहाँ लिख देते हैं, c यहाँ लिख देते हैं। लंब कितना है हमारा 1 है, आधार भी 1 है, तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण हम पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आधार भी 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √2, और 2 बाहर तो होगा नहीं करड़ी से, तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे √2। अब हमें वैल्यू किसकी याद करनी है 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का स्क्वायर माइनस 2, ये होता है सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार का स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं 2, लंब कितना है 1 है, आधार भी कितना है 1 है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 2, कर्ण कितना है √2 बटा आधार कितना है 1, इसका स्क्वायर और प्लस 5। क्लियर। 1/1 तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 × 1 अब माइनस 2, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, अब प्लस 5, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। देखिए 5 के आगे प्लस है और 2 के आगे प्लस है, तो 5 और 2 7 और माइनस 4,
तो 7 में से 4 गए 3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि 5 4 9 फिर 2 में से घटाए, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 के पहले प्लस है, 2 के पहले प्लस है, तो 5 2 7 फिर -4, अब 7 में से 4 गए 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 29 बताते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी हम सॉल्व करा रहे हैं। sin a बराबर 3/4, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण हो गया। तो एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए है, इसको बी रखेंगे, इसको सी रख देते हैं। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, हमारे पास आधार नहीं है तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर कर्णी में होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है, तो 4 के स्क्वायर 16 -9, और 16 से 9 गए 7, तो 7 तो बाहर आएगा नहीं, तो इसलिए कर्णी में क्या हो जाएगा 7। क्लियर है। अब यहाँ पूछा है कॉस और tan a का मान, तो कॉस a का बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस a आधार कितना है कर्णी में 7 और कर्ण कितना है 4, तो कर्णी में 7/4, तो ये तो कॉस a का मान आ गया। अब कितना है tan a, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है कर्णी में 7, तो 3/कर्णी में 7, tan a बराबर 3/कर्णी में 7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 30 बताते हैं। इसमें दिया है यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और सभी क्या छठ होते हैं तो ऑलरेडी सेक दिया है, तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, तो हम एक क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ रखते हैं थीटा, ये ए बी सी। सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को हम रखेंगे 13, आधार को रखेंगे 12, हमारे पास नहीं है लंब, तो लंब निकालेंगे बस। लंब बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया, कंफर्म। इसके बाद कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सेक दिया है, बाकी 5 अनुपात ज्ञात करने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हम देख लेते हैं, लंब कितना है हमारा 5 है और कर्ण कितना है 13 है, तो 5/13, तो साइन थीटा बराबर 5/13, एक फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 12/13। अब टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12, हमारा टेन थीटा भी पता चल गया। अब हम निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12/5, तो हो गया कॉट थीटा।
तो 1 2 3 4 ज्ञात हो गए, लास्ट 5 बचा। 5 कौन सा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 5। तो 13/5। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा आ गया 13/5। तो यही दिया था। सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो अगर आपको एक जगह लिखना है तो आप लिख लीजिए साइन थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा बराबर 12/13, टैन थीटा बराबर 5/12 और कॉट थीटा बराबर 12/5 और कोसेक थीटा बराबर 13/5। क्लियर? और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन बताते हैं।